जी, जिसका हमें था इंतज़ार वो घड़ी आखिरकार आ गई है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सारा जो डेटा है, जो एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन को सारा डेटा दिया है, उन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर चढ़ा दिया है। जिसके आधार पर 12 अप्रैल 2019 से लेकर 11 जनवरी 2024 तक तकरीबन 1334 कंपनियों ने 16,518 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे थे। यानी 16,518 करोड़ रुपए के बॉन्ड कंपनियों ने खरीदे, जिन्हें बाद में पॉलिटिकल पार्टीज ने भुनाया। इसमें से इस 16 करोड़ में से सबसे ज्यादा जिस पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे कमाए हैं या जिस पार्टी को पैसे गए हैं वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी ने सबसे ज्यादा पैसे कमाए, तकरीबन 6,060 करोड़ रुपए। वहीं दूसरे नंबर पर रही ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, जिसके हिस्से आए 1,609 करोड़ रुपए, और तीसरे नंबर पर रही कांग्रेस, जिसके हिस्से आए 1,421 करोड़ रुपए। बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज को भी चंदा जिस तरीके से मिलना चाहिए उसकी लिस्ट आपके सामने आ रही है। इसी बीच में इलेक्शन कमीशन ने जब रात को ये पूरा डेटा डाला, हम इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे तो पता चला इस डेटा में बहुत बड़ा झोल है। लोचा क्या है, दो तरीके की लिस्ट जारी की गई हैं। एक लिस्ट है परचेजर की जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं, और दूसरी है उस पॉलिटिकल पार्टी की जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स भुनाए हैं। लेकिन इन दोनों लिस्ट में 753 पन्नों की ये लिस्ट, दो लिस्ट थी, इन दोनों लिस्ट में कहीं भी ये कनेक्शन नहीं बताया गया कि एक जिस पार्टी ने, जिस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा उसने वो बॉन्ड बेचा किसको, या फिर जिस पार्टी ने वो इलेक्टोरल बॉन्ड भुनाया तो भुनाने वाले जो कंपनी थी उस कंपनी ने कितना पैसा दिया। लिस्ट में बहुत बड़ा झोल है, कुछ कहीं नहीं क्लियर, एक क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी ऑफ डेटा नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिसिंग है। एक कनेक्शन मिसिंग है जो ये बताता है परचेजर और पॉलिटिकल पार्टी में जो संबंध बना है, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लेन देन का संबंध हो, वो संबंध कैसे इस्टेब्लिश किया जाए, इस तरीके का कोई भी संबंध उस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा में नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने रात को पूरा डेटा डाला, सभी लोग इस अध्ययन में जुट गए। इसी बीच कुछ चीज़ें जो सामने आई हैं वो ये है कि सबसे ज़्यादा डोनेशन देने वाली जो कंपनी रही है, बहुत हैरान करने वाली कंपनी रही है। हम जब अमूमन बात करते हैं हिंदुस्तान में तो हमारे दिमाग में दो कंपनियां आती हैं जिसे हम आम जनता सोचती है कि ये दो कंपनियां भारतीय जनता पार्टी या फिर नरेंद्र मोदी जी की फेवरेट हैं। एक पार्टी है अडानी, यानी हमारे अडानी जी की, और दूसरी है रिलायंस इंडस्ट्री यानी अंबानी जी की। इन दोनों पार्टीज ने एक भी इलेक्टोरल बॉन्ड किसी भी पार्टी के लिए नहीं खरीदा है। यानी ये दोनों पार्टीज इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डोनेशन लिस्ट में इनका नाम है ही नहीं। सबसे ऊपर जो टॉप डोनर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है वो है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज का। 1368 करोड़ रुपए इस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रूप में खरीदे थे, जिसे बाद में पार्टीज ने भुनाया, और इसके फाउंडर हैं सैंटियागो मार्टिन। सैंटियागो मार्टिन, अगर आप उनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो वो फ्यूचर गेमिंग के, जिसे लॉटरी चिट फंड कह देते हैं, लॉटरी सिस्टम की ऐसी कंपनी चलाते हैं। उनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि उनकी ज़िंदगी किस तरीके की रही है। एक म्यांमार के एक लेबर से लेकर आज इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वो बन चुके हैं, ताकि उनकी कंपनी ने तकरीबन 1470 करोड़ रुपए का जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं वही खरीद लिए हैं। हैरानी की बात यह है कि 2022 में इस कंपनी पर ईडी ने रेड भी की थी। अब ईडी ने रेड भी की है, ये कंपनी डोनेशन भी कर रही है। इसके बारे में भी पूरा अध्ययन आपको दिखाएंगे, आपके सामने बताएंगे कि ईडी का और डोनेशन का आपस में रिलेशन क्या है। दूसरे नंबर पर रही है मेगा इंजीनियरिंग वर्क्स की कंपनी है, 966 करोड़ रुपए। तीसरे नंबर पर रही है क्विक सप्लाई चेन, 410 करोड़। वेदांता ने दिए हैं 400 करोड़, और बाकी कंपनियों की लिस्ट भी आपके सामने कुछ इस तरीके से पेश हो रही है। अब अंबानी जी यानी अडानी ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्री ने इन पूरी डोनेशंस की लिस्ट में एक भी डोनेशन या इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में डोनेशन नहीं दिया। अपनी कोई सब कंपनी से दिया हो तो उसके बारे में अभी अध्ययन करना बाकी है। लेकिन इस पूरे डेटा में एक चीज़ तो साफ जाहिर हो चुकी है कि जो डेटा एसबीआई ने प्रोवाइड करवाया है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू इलेक्शन कमीशन को, वो डेटा में डिस्क्रिपेंसीज हैं, वो डेटा में कुछ लिंक्स मिसिंग है। सबसे बड़ा लिंक ये मिसिंग है कि किस कंपनी ने किस पार्टी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे थे, और किस पार्टी ने उन इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो इस्तेमाल है, जो पैसा आया है, वो कहाँ गया। इस पूरे मामले में कुछ एक चीज़ भी देखने वाली है। जो ग्राफ अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें आपको साल दर साल पार्टीज के हिस्से में जो पैसा आया साल 2019 से साल 2024 के बीच में, आप लोगों को एक चीज़ पता चलेगी कि जिस साल
इलेक्शन थे उस साल डोनेशंस की इलेक्टोरल बॉन्ड्स सबसे ज़्यादा खरीदे गए। 2019 में लोकसभा चुनाव थे, सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए। वो हिस्से में आए भारतीय जनता पार्टी के। 2020-21 में कोविड हो गया था, सभी लोग उससे उभर रहे थे, उस साल इलेक्टोरल बॉन्ड्स बहुत कम खरीदे गए। फिर 2021 में धीरे धीरे हम कोविड से बाहर निकल रहे थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी के नाम से सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स भुनाए भारतीय जनता पार्टी ने। सेम प्रोसेस चलती रही जब साल 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए, फिर साल 2023 में दोबारा भारतीय जनता पार्टी उस लिस्ट में सबसे ज़्यादा रही है। तो चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर चुनाव हो विधानसभा के, जिस स्टेट में इलेक्शंस थे उस स्टेट की, चाहे वो फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है या फिर तृणमूल कांग्रेस है, शिवसेना है, कोई भी पार्टी है, जिस साल जिस स्टेट में विधानसभा इलेक्शन थे यानी असेंबली इलेक्शन थे, तो उस साल उस पार्टी के हिस्से में सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स गए हैं। फिर जब 2019 के चुनाव हुआ, सबसे ज़्यादा बॉन्ड गए भारतीय जनता पार्टी में। तो इस तरीके का एक लिंक बनाया जा रहा है। यह सिर्फ हमारा एक अंदेशा है कि इस तरीके के हालात बने थे जिसके कारण इन पार्टीज़ को ज़्यादा वोटिंग, ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए गए। हो सकता है हम जिस नज़रिए से इस डेटा को देख रहे हैं, आम लोगों का नज़रिया या फिर वो जो लोग विशेषज्ञ हैं इकोनॉमिक्स के, पॉलिटिक्स के, उनका नज़रिया इससे कुछ हटके हो। जो हमारे सामने था हमने वो आपको बता दिया। अब कि क्या वाकई जो जिन कंपनी ने डोनेशंस दिया और उनकी ईडी पर रेड पड़ी, तो क्या इस ईडी और डोनेशन में भी कोई रिलेशन है, इसके बारे में भी हम आपको ज़रूर बताएंगे।